नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आज आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं नूतन वर्ष की। आज 2024 का प्रथम दिवस है और आज प्रथम दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी लोग अपने मन को संकल्पित करिए, अपने मन को एक दिशा में चलाने का प्रयास करिए और वर्ष 2024 आपके सफलता का जो है अंतिम वर्ष हो, ऐसा मान करके आप अपनी तैयारी को करिए। निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। ये वर्ष आपका कामयाबियों से भरा हुआ हो, सफलताओं से भरा हुआ हो, खुशियों से भरा हुआ हो, ऐसी कामना HRD IAS की तरफ से मैं आप सभी लोगों के लिए कर रहा हूँ। निश्चित ही आप लोग इस वर्ष जो है खुशियों के एक खुशियों का जो एक संसार होता है उसमें आप जो है उसको प्राप्त कर सकें, ऐसी कामना मैं परमपिता परमेश्वर से करता हूँ। चलिए, इसके अलावा आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि आज यूपी PCS 2024 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज आयोग ने आज प्रथम दिवस पर आपको एक छोटी सी खुशखबरी दी है। छोटी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें पदों की संख्या थोड़ी कम है। ये एक जो है एक दुख वाली बात भी है, लेकिन कोई बात नहीं। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उसका इंतजार कर रहे थे, उसके नोटिफिकेशन का, वो नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। ठीक, तो एक एक बिंदु पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। बाकी जब डिटेल्स नोटिफिकेशन शाम तक जारी कर दिया जाएगा तो उस पर हम सारी चीज़ों को एक बार देखेंगे अच्छे तरीके से। फिलहाल बात करते हैं कि आवेदन शुरू कब होगा आपका। तो आवेदन शुरू होने की जो तिथि है वो है आपका 1 जनवरी 2024, यानी कि आप 1 जनवरी 2024 से आवेदन कर सकते हैं। आज शाम से या दोपहर के बाद से आपको आयोग की वेबसाइट पर जो है इसका आवेदन शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, एक बात ये हो गई। दूसरी इसमें है कि बैंक में शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है, वो है आपका 29 जनवरी तक आप लोग ऑनलाइन जो है बैंक में शुल्क जो है क्या कर सकते हैं, आप लोग जमा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि अंतिम तिथि का आप लोग प्लीज़ वेट मत करिएगा, नहीं तो क्या होगा कि आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए, तीसरी इसमें चीज़ क्या है कि आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, पूर्ण रूप से आवेदन को सबमिट करने की तिथि क्या है, वो है आपका 2 फरवरी तक आप लोग ऑनलाइन बैंक में शुल्क जमा करने के पश्चात जो है या उसी दिन जो है आप लोग कर सकते हैं सब कुछ डिटेल्स। बाकी जो अंतिम तिथि है आवेदन करने की, प्रॉपर तरीके से सबमिट करने की, अंतिम रूप से भरे हुए फॉर्म की, वो है आपकी 2 फरवरी 2024। ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा संशोधन की जो अंतिम तिथि है, यानी कि अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ गलती हो गई है, तो 9 फरवरी तक जो है आप लोग ऑनलाइन संशोधन जो है अपने फॉर्म में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर हैं आप लोग के लिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, सीटों की, कि कितने सीटों पर जो है आपका ऑनलाइन जो है आवेदन शुरू हो रहा है, सीटों की संख्या कितनी है यूपी PCS में, अपर PCS में। तो सीटें जो हैं आपकी वो हैं मात्र 220। ये एक जो है बहुत झटका है सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इस बार सुनने में आ रहा था कि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा बताई जा रही है और ऐसा वैसा करके, लेकिन आयोग की महिमा जो है आयोग ही जानता है और उसने एक बार दोबारा से आप लोग को बहुत ज़्यादा जो है झटके जो है प्रदान किए। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ 220 सीटें। फिर वही वाली बात आ गई कि जैसा कि PCS 2023 में हुआ था कि 251 पोस्टों पर ही जो है क्या कहते हैं आपका अंतिम रूप से रिजल्ट आया। आपका जो है 451 लोगों को उसमें से जो है क्वालिफाई किया गया इंटरव्यू के लिए। ये एक बहुत ड्रॉबैक है, मुझे लगता है आयोग पर इस पर ध्यान देना चाहिए। आयोग के साथ साथ जो वर्तमान सरकार है उसको भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य और उसमें 220 सीटें आनी, ये युवाओं के मन को हताश करने जैसा है। और आज 2024 का प्रथम दिवस है और आज इस तरीके से अगर आयोग कर रहा है, अगर सरकार कर रही है, तो ये थोड़ा सा जो है मुझे लगता है इस पर विचार करना चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी इस पर विचार करना चाहिए, या इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं, जो भी इससे रिलेटेड जो भी मंत्री हैं, उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर अदर राज्य के छात्र भी आवेदन करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है केवल आपकी यूपी वाले ही आवेदन करते हैं। यहाँ पर आपके यूपी के आसपास के जितने भी स्टेट हैं, वो चाहे आपका हरियाणा हो, राजस्थान हो, MP हो, बिहार हो, इन सभी राज्यों के छात्र जो है यूपी में आकर के आवेदन करते हैं। और ऐसी स्थिति में जो है यूपी के लिए ये 220 सीटें, और इसमें से भी कैटेगरी वाइज कर दिया जाएगा, विशेष अहर्ता वाले पद होंगे,
ऐसे में सामान्य स्नातक के लिए पद तो बिल्कुल नगण्य होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये युवाओं के जो है हित में नहीं है। जिस तरीके से सीटें आ रही हैं लास्ट ईयर, जिस तरीके से 2023 में सीटें आई हैं, फिर अब सीटें अगर बढ़ेंगी तो कितनी बढ़ जाएंगी? 220 सीटें हैं, बढ़ते 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 मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़ जाएंगी, तो 300 हो जाएंगी ज़्यादा ज़्यादा। हालांकि कहने को तो कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ भी बढ़ा सकते हैं सीटें, लेकिन कितनी बढ़ा दिया जाएगी? अगर वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो कितनी बढ़ा देंगे? 300, 350, 400 कर देंगे बस। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो भी यूथ इस पर जो है इसका पुरजोर जो है इसका विरोध करना चाहिए कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। या तो भाई आप सीटें ना लाएं, है ना, और इस तरीके से अगर लाते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो है बहुत ख़राब बात है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ये मेरी सरकार से जो है विनती है। प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा ताकि ये आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचे और सरकार इस पर ध्यान दे। चलिए फिर ओके, कोई बात नहीं, परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी सीटें आई हैं आप उस पर अंतिम अपना चयन मान करके तैयारी करिए, एक सीट मान के आप तैयारी करिए। इससे ज़्यादा और कोई मोटिवेशन वाली बात मैं कह नहीं सकता हूँ आपसे। इतना ही कह सकता हूँ कि हुई है वही जो राम रच राखा, है ना। तो इसलिए जो है आप लोग जो है ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करके अपनी तैयारी करिए। आपके साथ जो है HRDIS हमेशा है। कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तब तक आज शाम को मैं डिटेल्स नोटिफिकेशन जब आएगा तो उस पर मैं विस्तृत चर्चा कर दूंगा एक बार, कैसे कैसे क्या करना है। फिलहाल के लिए आप लोग जो है पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और संकल्प लीजिए। आज नया वर्ष है, दुखी मत होइए, खुश रहिए, परेशान मत होइए। कोई बात नहीं, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। बस आप अपनी लगातार मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।